सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ। ये आरज़ू थी कि देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ। आप सुन रहे हैं अगला वर्का, द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। दिस इज एपिसोड 11। जी आयानु इस्तकबाल, स्वागत। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मौसम में तब्दीली आ रही है और अक्सर जब मौसम बदलता है तो थोड़ा सा कॉफ एंड कोल्ड और थोड़ा सा गर्म सर्द हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छे ही रहें। अगर आप हमारे पॉडकास्ट के साथ नए जुड़े हैं तो आपको मैं बता देती हूँ कि अगला वर्का जो टाइटल है ये अमृता प्रीतम की एक नज़्म से आता है। वो नज़्म है, अज आँखां वारिस शानू कि तो कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। सो किताबे इश्क का अगला पन्ना, अगला वर्का, नेक्स्ट पेज खोलने की कोशिश में इस पॉडकास्ट को हमने आइडिएट किया है, बनाया है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको अमृता प्रीतम की 2 ऐसी नज़में सुनाने वाली हूँ जिसमें वो अपनी सरहद पार वाली दोस्त अफजल तौसीफ से हुई मुलाकात का जिक्र करती हैं। अफजल तौसीफ जिनका जन्म होशियारपुर में हुआ था, पर पार्टीशन के बाद वो हिजरत करके पाकिस्तान चली गई थी और बाकमाल शायरा थी, राइटर थी और अमृता प्रीतम की दोस्त थी। अमृता खुद तो कभी लाहौर वापस नहीं गई, लेकिन उनके सरहद पार वाले दोस्त अक्सर उनको दिल्ली में मिलने आया करते थे। तौसीफ के आने और जाने के दरमियान में उनकी जो बातचीत हुई है, जो उनके ख्याल एक दूसरे के साथ उन्होंने बांटे हैं, उसका जिक्र होता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको वही 2 नज़में सुनाने वाली हूँ। वो आई थी शनाख्त के कागज़ों पर मुहरें लगवाती हुई और सफ़र के लिए उंगलियों पर गिने जा सकने योग्य दिनों की मोहलत मांग कर। मैंने उसे बाहों में लिया तो सूरज अस्त होने को था, जो आलते की एक मुट्ठी मेरी मुंडेर पर छिड़कता उसे मेरे हवाले करता हुआ आसमान से गुजर गया। उसने सर पर ओढ़े हुए काले दुपट्टे को कंधों पर रख लिया और चाय के गर्म घूंट लेती हुई इत्मीनान से बैठ गई। उस वक्त मैंने अपने हाथों पर पड़ी वक्त की सलवटों को देखा, कहा, अच्छा हुआ तू आ गई, अब वक्त बहुत बाकी नहीं। कहने लगी, ये क्या है? ये मिट्टी की रेखा पार करने के लिए निगोड़ी इजाज़त थी कि मिलती ही नहीं थी। मेरे पल्लू में किताबें थी और ये किताबें शनाख्त नहीं बनती, ना मेरी शनाख्त ना तेरी। वहाँ एक सख्त सी आवाज़ थी जो पूछने लगी, उस पार रहने का क्या ठिकाना होगा? तो मैंने तेरा नाम लिया। आवाज़ कहने लगी, एक नाम से क्या होगा, कुछ और भी नाम लो। मैंने कहा, ये 100 नामों से बड़ा एक नाम है। पर उनके कान थे जो कुछ सुनते ही नहीं थे। खुदा खुदा करते कहीं मोहरे लगी तो आना हो सका। फिर भी रास्ते में 2-2 जरगाहों से गुजरना पड़ा। मैंने जब काले अंगूरों की प्लेट उसके सामने रखी तो हैरान सी कहने लगी, इतने ताज़ा और काले अंगूर, ये किस मौसम के हैं? मैंने कहा, इस ज़मीन पर कई मौसम एक साथ चलते हैं। कुछ मीलों का फासला तो मज़हब की तरह मौसम भी बदल जाता है। और पूछा, ये बताओ कि एक गीत था, लाहौर शहर के ऊंचे बुर्ज, नीचे से बहता दरिया, जहाँ जाने कितनी हसीनाएं नहाती हैं और गुरु का नाम लेती हैं, उस दरिया का क्या हाल है और उस गीत का? कहने लगी, वो पानी दरिया के किनारों से कब के बह चुके हैं और गुरु का नाम, वो भी कब से कुफ्र हो चुका। मैंने कहा, हाय अल्लाह, गुरु मुर्शिद का नाम भी कभी कुफ्र हुआ है? और फिर पूछा, एक रफूगर होता था, फटी हुई धरतियों को सिलता और रोता,
वो मंटो, कहने लगी, होता था, अब पूरा हो गया है। मैंने कहा, और वो जो नीम अंधेरी राहों में मारे जाने वालों की बात करता, वो फैज़? कहने लगी, वक्त की यादाश्त बस इतनी ही होती है, 1 बरस, मुश्किल से 2, और फिर शहरे खामोशा। मैं कुछ और कहने लगी थी कि तौसीफ ने शहरे खामोशा कहा, तो कहीं मेरे बदन में कुछ दिए से जलने लगे, शायद कुछ कब्रों पर रखने के लिए। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ 2 ਵਿਛੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So in this poem, I see that remembrance of the shared memory, shared history, shared legacy that is prevalent in the theme of this poem. I really, really like it. दूसरी नज़्म भी जो है वो तौसीफ़ के बारे में ही लिखी है अमृता प्रीतम ने, और पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तौसीफ़ आई थी, चली गई, जाना ही था, सर पर लौट जाने की तारीख लटकती थी। उतरते सूरज ने आकाश पर तिलिस्म सा बिछाया, बादल भी किरणों के सुर्ख रंग के जादू को देखते रहे। फिर आहिस्ता से एक उदासी किरणों को स्याह करने लगी। तब एक दीवानगी आकाश में उतरी और बहती हवा में ज़र्रों की तरह उड़ती मेरी सांसों में मिल गई। सांस कुछ थर्राने लगी, लगा बहुत थक गई हूँ। तब थोड़ी सी खामोशी आवाज़ में बदल गई, कहने लगी, कुछ याद आया? कहीं एक मज़हरुल इस्लाम है। मैंने कहा, ये कोई भूलने की बात है, तुम कहना क्या चाहती हो? कहने लगी, अगर वो याद है तो उसकी कुछ दुआएं भी तो तुम्हें याद होंगी। मैं हंसती, उस दरवेश की दुआएं, उनका तो एक एक हर्फ सोए हुए वक्त के पहलू में एक जागती आवाज़ सा बैठा है। कहने लगी, आज की उदास बेला ज़रा कट जाएगी, तुम कोई भी दुआ मांगो तो। मैंने कहा, पगली, किससे मांगूं? अगर कोई सुनता है तो वो खामोशी भी सुन लेगा। कहने लगी, जाने दो इस बात को, पर तुम्हें आवाज़ से परहेज़ क्यों? बस एक आवाज़ और मुट्ठी भर अक्षर, यही तो तेरे पास हैं। मैंने एक गहरी सांस ली, कहा, हाँ यही तो हैं। कहने लगी, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो क्या कहोगी? मैंने कहा, पहली बात तो ये कि जिसने दुआएं लिखी हैं वो सलामत रहे, और दूसरी बात ये कि जिनके हाथ में वक्त की लगाम है उन्हें ये दुआएं सुनने की तौफीक मिले। वो कहने लगी, और एक तेरा इलियास है। मैंने कहा, खुदा उसे खैरियत से रखे, उसी से तो पंजाबी कहानी अपने आप पे नाज करती है। और फिर उसने कहा, और वो जो तुम्हारे फ़ख्र हैं, तौक़ीर हैं। मैंने कहा, उनसे तो पंजाब के अदब को अलहदा नज़रिया मिला है, खुदा उनकी भी खैर करे। वो मुस्कुराई और कहने लगी, और एक तेरी सारा थी, कुछ उसके लिए नहीं कहेगी? मैंने कहा, सारा कहती थी, मैं खुदा के हाथ से गिरी हुई दुआ हूँ, और मैं ये कहूँगी कि सारा जैसी नेमत को कभी भी खुदा अपने हाथों से गिरने न दे। वो खामोश सी हो गई, फिर कहने लगी, और ये तेरी तौसीफ़? मेरी उदासी रात की तरह गहराने लगी। कहा, कम वक्त ने अपना घोंसला फाख्ता के घोंसले की तरह तोप के मुंह पर बनाया है, और मैं कहना चाहूँगी कि अब कोई तोप भी कहीं चलने ना पाए। वो कुछ गमगीन सी हुई और फिर कहने लगी, कुछ और नहीं कहोगी? मैंने कहा, तुम्हें तो याद होगा कि मज़हर ने एक दुआ मांगी थी, ऐ खुदा, इन सभी बच्चों को वोट देने की उम्र से पहले सच के सफ़र की थकावट को झेलने का बल देना। और मैं कहना चाहूँगी, खुदा,
किसी के हाथ में भी कलम देने से पहले उसे सच लिखने की तौफीक देना। वो खामोशी में खामोश सी होती कहने लगी, इन दिनों तुमने अपने अंदर कहीं दिए से देखे हैं? मैंने कहा, हाँ, एक मंटो था और भी कुछ मंटो हुए हैं, उनकी कब्र पर मैंने दिए जलाने हैं। वो मुस्कुराई और एक राज़दाना आवाज़ में कहने लगी, लेकिन एक दिया है, वो छिपा कर क्यों रखा है? मैंने उसकी ओर देखा, फिर कहा, हाँ, रखा है, वक्त आने पर अपनी कब्र पर जाकर जलाने के लिए। तो इस नज़्म में भी पिछली नज़्म के जैसे ही कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर्स पोइट्स का जिक्र है, जैसे इलियास घुमन का जिक्र है, मंटो का फिर से जिक्र है। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि पहली नज़्म में जब तौसीफ़ के आने की बात होती है तो कैसे वो सूरज की जो एक इमेजरी है, एक मेटाफर है, उसको यूज़ किया जाता है कि सूरज आलटे की एक मुट्ठी मुंडेर पर बिखेरता जा रहा है। और जब तौसीफ़ के जाने की बात हो रही है तो किस तरह से सूरज का ढलना और किरणों का उदासी में तब्दील होना, उस इमेजरी को जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है टू सेट द मूड एंड टू सेट द टोन ऑफ द पोएम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अमृता ने इस नज़्म में उस निगोड़ी इजाज़त की भी बात की है जो सरहद के आर पार जाने के लिए कम वक्त मिलती ही नहीं है, वीज़ा फॉर्मेलिटीज़। आई थिंक पहले के ज़माने में तो फिर भी कुछ आसानी रही होगी, लेकिन आजकल तो बहुत मुश्किल है भाई। अब मुझसे कोई पूछ तो नहीं रहा कि मैं इस बारे में क्या कहूँगी, और अगर कोई मुझसे पूछे, अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं कहूँगी कि आने वाले वक्तों में रब करे कि ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो और इजी हो जाएं, लोग आसानी से एक दूसरे को मिल सकें, अपनों के पास आ जा सकें, और उन शहरों, उन गलियों में जहाँ उन्हें जाने की तमन्ना है, जहाँ उनका इतिहास है, उनकी जड़ें हैं, वहाँ वो आसानी से पहुँच पाएं। इसी दुआ के साथ आज के इस एपिसोड को तमाम करूँगी। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैंने जो इंस्टाग्राम पे पूछा था ना कि आने वाले एपिसोड्स में आप क्या सुनना चाहते हैं, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब मिले हैं मुझे उसके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनमें से कुछ थीम्स पर तो मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, जैसे हाउ डिड पार्टीशन अफेक्टेड द एनिमल्स एंड द कम्युनिटीज़ हु वर शेफर्ड्स, फोक सॉन्ग्स, इसके ऊपर भी एक एपिसोड की तैयारी चल रही है। तो बस आपकी इल्तिजा सर आँखों पर, आने वाले कुछ एपिसोड्स में इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात होगी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों पर बात होगी। आप बस इसी तरह से दिल से अपनी एमी के साथ जुड़े रहिए। आप सुन रहे थे अगला वर्का, द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। ये वो जगह है, वो खिड़की है जहाँ अपने अपनों से मिलते हैं, जहाँ सरहदें सराब होती हैं, जहाँ नई उम्मीद के नए पुल बनाए जाते हैं, जहाँ किताबे इश्क का अगला वर्का खोला जाता है। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और इसे अपने अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अब आप इस पॉडकास्ट को YouTube पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मोहब्बत को चुनते रहिए।